के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय लक्ष्मी की गोपनीय पद्धति से पूजन किया जाए तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता अक्षय लक्ष्मी का गोपनीय पद्धति से पूजन किया जा रहा है। इससे धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सभी प्रकार के जो विघ्न विवाद होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शिविर में उपस्थित रहकर या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्धनारेश्वर आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अर्धनारेश्वर आकर्षण बीज मंत्र यानी अर्धनारेश्वर आवाहन बीज मंत्र के द्वारा हम अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आज का गृहस्थ जो व्यक्ति है, जो पारिवारिक जीवन का यापन कर रहा है, वो हमेशा चाहता है, यानी आज का एक पारिवारिक व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में यही चाहता है कि वो जीवन की सभी प्रकार की सुख सुविधा को वो प्राप्त करे। उसके लिए वो प्रयत्न करता है और उसे प्राप्त भी करता है, मेहनत करके प्राप्त करता है। तो समझ लो आपको जीवन का हर सुख समृद्धि आपको मिल भी गई, लेकिन अगर उसमें आपको आपका जो विवाहित जीवन है ये पूरी तरीके से सुखमय नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि चाहे कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, कितना भी सुख समृद्धि हो, सब बेकार हो गई है। जीवन का आधार है, कहते हैं सब सुखों में एक सुख, सब सुखों में एक सुख का नाम पारिवारिक सुख, विवाहित सुख भी है। अगर वो सुखमय नहीं है तो आपको ऐसा महसूस होगा आप जीवन में आप अधूरे हैं, कि सब कुछ आपको प्राप्त है लेकिन फिर भी कुछ भी मिला नहीं है। सब प्राप्त होते हुए भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं है, ये उसका मतलब हो जाएगा। तो क्या करें ऐसे? एक कहते ना कि पारिवारिक जीवन में क्या होता है कि पति पत्नी में प्रेम होता है, एक जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है, फिर पता नहीं ऐसा दोनों में क्या हो जाता है, अनबन शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाते हैं। विवाद किसी भी विषय पर हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। एक दूसरे में विश्वास ही नहीं होता, एक दूसरे में विश्वास ही नहीं होता, तो अड़चने यही है और मनमुटाव होने की वजह से बात तलाक तक पहुंच जाती है। एक सुखमय जीवन बर्बादी की तरफ चला जाता है। प्रेमी प्रेमिका की बात करें, उनमें भी इसी तरह की अड़चने हैं। एक दूसरे से जुड़े हैं कि किसी कारणवश से दोनों अलग हो जाते हैं, अलग होने पे मजबूर हो जाते हैं, या एक पक्ष दूसरे पक्ष को छोड़ देता है, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि ये जो संबंध बनते हैं ये मानसिक आधार पर संबंध बनते हैं, इमोशनल आधार पर संबंध बनते हैं, भावना के आधार पर संबंध बनते हैं। तो मन जब टूटता है तो बहुत दुख होता है। तो इसके लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं कि भाई बातचीत से मामला हल हो जाए, किसी भी तरीके से कोई बीच का रास्ता निकाला, ऐसे कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि अगर अर्धनारेश्वर प्रयोग किया जाए तो ये होता है दो लोगों को जोड़ने की क्रिया, दो लोगों को जोड़ने की क्रिया मानी जाती है। इसलिए अर्धनारेश्वर मंत्र की खास बात यह है कि ये जहां दो लोगों को जोड़ता है वहीं पर आपकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, और बाकी के जो सुख हैं वो भी आपकी पूरी होती है, उसकी मनोकामना आपकी पूरी होती है। तो अर्धनारेश्वर मंत्र का अभ्यास कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाएं। बिस्तर में ना बैठें, इस बात का ध्यान रखें। शिव पार्वती की कोई फोटो ले लें जो इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी, उसको फ्रेम करवा लें, अपने सामने रखें। याद रखें, बेडरूम में कहते हैं भगवान की फोटो नहीं रखी जानी चाहिए, लेकिन माता शिव पार्वती की फोटो आप रख सकते हैं। माता शिव पार्वती की
फोटो आप रख सकते हैं। तो इसे बेडरूम में रखें, अपने मंदिर में रखें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब साधना की बात आए, जहां भी आप साधना कर रहे हैं वहां पर अपने सामने फ्रेम में माता शिव पार्वती की फोटो रखें। और उसके बाद आप शुक्री मुद्रा लगाएं। शुक्री मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर छोड़ें। 10 बार इस तरीके से प्राणायाम करें शुक्री मुद्रा लगा के। इसके बाद 108 बार रोम बीज मंत्र का जाप करें। रोम जो होता है भगवान शिव का बीज मंत्र माना जाता है। रोम HROUM, HROUM, रोम। तो ये मुद्रा लगाएं, एक माला यानी 108 बार रोम बीज मंत्र का जाप करें। रोम 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 रोम, ये रोम बीज मंत्र का जाप करें 108 बार। ये जाप करने के बाद अर्धनारेश्वर बीज मंत्र, ह्रीम ह्रोम अर्धनारेश्वराय क्लीं वौसठ, 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 ह्रीम ह्रोम अर्धनारेश्वराय क्लीं वौसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ह्रीम ह्रोम अर्धनारेश्वराय क्लीं वौसठ, ह्रीम ह्रोम अर्धनारेश्वराय क्लीं वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इसके बाद इस मंत्र को 11 माला 11 दिन इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र जो है आप किसी भी रुद्राक्ष माला से, स्फटिक माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें याद रखें, एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से माला से मंत्र का आप जाप करें। ये जाप करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास माला नहीं है, तो दोनों हाथ से मुद्रा लगाएं, आधा घंटा मंत्र का जाप करें 11 दिन तक। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। किसी भी सोमवार से, किसी भी मंगलवार से, गुरु पुष्य नक्षत्र से, पूर्णिमा से ये 11 दिन का प्रयोग शुरू किया जा सकता है। ये करने के बाद आपको महसूस होता है कि आपके पार्टनर से अनबन हो रही है, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, ऐसा आपको अगर महसूस होता है, आप पति पत्नी हैं, तो अपने सिरहाने यानी तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे सिर की तरफ गुलाब की पंखुड़ियां ले लें, यानी एक गुलाब का फूल ले लें, उसकी पंखुड़ियां अलग करके अपने हाथ में ले लें। 108 बार अर्धनारेश्वर मंत्र का जाप करें। ऐसे हाथ में लें और 108 बार अर्धनारेश्वर मंत्र का जाप करें और इसको अपने तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे सिर की तरफ रखें। तो इससे ये होता है, आपका पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ फिर से होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये आपको 7 दिन करना होता है। 7 दिन आप रेगुलर भी कर सकते हैं, 7 दिन एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, यानी फूल आपको नहीं मिल रहा है, तो रोज रात को सोने के पहले 108 बार यानी एक माला ये मंत्र का जाप करें और फिर सोएं। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत तेजी से अनुभव मिल रहा है। ये आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जो लाइफ को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए अर्धनारेश्वर मंत्र की शक्ति इसीलिए पावरफुल मानी जाती है। ठीक है, यह अभ्यास करें, और लेकिन इसके पहले जान लें इसके नियम क्या है, क्योंकि साधना के अपने नियम होते हैं, नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें।
अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में है, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक जन्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।